तोशाखाना केस में कल बहुत अहम दिन है। कल से इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस के बाकायदा ट्रायल का सामना करना है। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के गवाहों ने बाकायदा अपने बयानात रिकॉर्ड कराने हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान चाहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फौरी रिलीफ फराहम कर दे, जिससे ये केस दोबारा लटक जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रायल शुरू होने में अब चंद घंटे रह गए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है और उस पर सिर्फ नंबर लगा है। ताहम आज ही इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर कर दी थी वो एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। और अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। और ये वही चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं जिन्होंने इमरान खान को इस केस में बार बार रिलीफ दिया, मगर कुछ दिन पहले इमरान खान ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, उन पर एक लंबी चार्जशीट जारी कर दी और यह तक कह दिया कि उन्हें जस्टिस आमिर फारूक के बेंच से इंसाफ ना मिलने का यकीन है। और जब गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा और 7 दिन में फैसला करने का वक्त दिया, तो इमरान खान ने इस फैसले को फौरन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और इस फैसले को बदनीयती पर मबनी करार दिया था। और फिर इमरान खान और उनके मरकजी वकील बार बार वक्त दिए जाने के बावजूद ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हुए और जो मावन वकील अदालत में पेश हुए उन्होंने दलाइल देने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अपनी इस पोजीशन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिलने के बाद इमरान खान ने रिलीफ हासिल करने के लिए दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू कर लिया है। इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तोशाखाना केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की शिकायत 120 दिन में दायर नहीं की गई। केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है, लिहाजा इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अब कल अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता तो सेशन अदालत ट्रायल का बाकायदा आगाज कर देगी। मगर तोशाखाना केस में ये रिवायत रही है कि इमरान खान ठोस शवाहिद फराहम करने या मेरिट पर दिफा करने के बजाय हमेशा टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा लेते आए हैं, जिनमें से 2 टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा लेकर उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी थी कि वो तोशाखाना केस को नाकाबिल समाअत करार दे दे। मगर पहले 5 मई को ट्रायल कोर्ट ने उनके ये दोनों एतराज़ात मुस्तरद कर दिए थे और 10 मई को फर्द जुर्म आयद कर दी थी। और फिर गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में इन एतराज़ात पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया था, मगर ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और उनके मरकजी वकील पेश ही नहीं हुए और उनके माविन वकील ने दलाइल ही नहीं दिए। तो ट्रायल कोर्ट ने दोबारा भी इमरान खान के ये दोनों एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान का पहला एतराज़ यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शिकायत ट्रायल कोर्ट में दर्ज कराई गई है वो मजाज अथॉरिटी यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं की गई है। जबकि उनका दूसरा एतराज़ यह है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर किसी रुकन के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासे और वाजिबात गलत साबित होते हैं तो उसके खिलाफ 120 दिन के अंदर ही करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई की जा सकती है। और यह वक्त तोशाखाना केस में गुजर चुका है। गुज़िश्ता दिनों ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजते हुए इन्हीं 2 नकात को बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सवाल उठाए थे और फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को 7 दिन दिए थे। मगर ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में इमरान खान के ये दोनों एतराज़ात तफसीली वजूहात के साथ मुस्तरद कर दिए हैं और साथ ही ये भी बताया है कि इमरान खान के वकला ने बार बार मौका दिए जाने के बावजूद भी अपने इन नकात पर दलाइल ही नहीं दिए और इल्तवा मांगते रहे। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले के आगाज़ में लिखा कि इमरान खान के वकील ने उनकी दरख्वास्त पर दलाइल ही नहीं दिए बल्कि मजीद इल्तवा मांगते रहे। ताहम उन्हें बताया गया कि उनको पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा वक्त दिया जा चुका है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के बाद मजीद इल्तवा नहीं दिया जा सकता है। मगर इसके बावजूद इमरान खान के वकला को अपना केस तैयार करने और दलाइल देने के लिए आखिरी समाअत में 11:30 बजे तक का मजीद वक्त दिया गया। मगर जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ने दोबारा दलाइल देने से माजूरी जाहिर कर दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देने हैं और फिर उसकी तरदीद में इमरान खान की तरफ से दलाइल दिए जाएंगे फैसले के मुताबिक। क्योंकि केस खारिज करने की दरख्वास्त मुल्जिम यानी इमरान खान की जानिब से दायर की गई है, लिहाजा तरीक़ाकार तो यही है कि पहले मुल्जिम की तरफ से दलाइल दिए जाएं और फिर उनके एतराज़ात पर शिकायत कुरुंदा यानी इलेक्शन कमीशन अपना जवाब दे। मगर इसके बावजूद भी इमरान खान के वकील की दरख्वास्त को तस्लीम किया गया और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि वो अपने दलाइल जमा करा दे। मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बावजूद इमरान खान के वकील ने जवाबी दलाइल देने से फिर माजूरी जाहिर कर दी और इल्तवा मांग लिया। मजीद ये कि बैरिस्टर गौहर खान इमरान खान के वकील हैं जो न सिर्फ इस अदालत में बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन वो ये केस खारिज करने से मुतालिक दरख्वास्त पर दलाइल देने से कतराए
ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना केस से मुताल्लिक 21 अक्टूबर 2022 के फैसले की आखिरी लाइंस का हवाला देकर लिखा है कि यह फैसला मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने से मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत पर मुश्तमिल है और इन्हीं हिदायत की रोशनी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। तकरीबन तमाम समातों में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद वक्कास अहमद मलिक या तो ज़ाती हैसियत में पेश हुए या फिर अपने वकील साद हसन के जरिए पेश हुए, जिससे यह वाज़ेह होता है कि तोशाखाना केस में मुलजिम के खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ही दर्ज कराई गई है, जबकि इस हवाले से जिस अथॉरिटी लेटर का हवाला दिया गया है वो एक रूटीन की प्रैक्टिस है और इस लेटर में अथॉरिटी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो खुद इस बात को जाहिर करता है कि मजाज अथॉरिटी यानी इलेक्शन कमीशन ने ही मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया है। ट्रायल कोर्ट के जज ने इस हवाले से कुछ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया है और फिर करार दिया है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा एक मजाज शख्सियत ने दर्ज कराई है जो कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी लेटर दुरुस्त कानूनी इख्तियार देते हैं। फैसले के मुताबिक ऑथराइजेशन से मुताल्लिक सवाल हकाइक और शवाहिद का सवाल है जिसकी तस्दीक बाद में प्रोसीडिंग्स के दौरान की जा सकती है। इसके बाद इमरान खान के अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए 120 दिन का वक्त गुजर जाने के एतराज़ पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया है और लिखा है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जून 2017 के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें दरख्वास्त गुजार को नाअहल करार देकर पंजाब असेंबली की रुकनी से डीनोटिफाई कर दिया गया था। ये दरख्वास्त गुजार 2013 के आम इंतखाबात में रुकने असेंबली मुंतखब हो गए थे, मगर वो इस बुनियाद पर नाअहल हुए क्योंकि उन्होंने 2008 का इलेक्शन लड़ते हुए गलत बयान हल्फी इस्तेमाल किया था, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में फॉलो अप एक्शंस की हिदायत भी जारी कर दी थी। अदालत ने मज़ीद लिखा है कि असासे छुपाने से मुताल्लिक सवाल उठाने का दुरुस्त वक्त ही उस वक्त होता है कि जब कोई ऐसा फैक्ट सामने आ जाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन से असासे छुपाने के मामले पर कार्रवाई के लिए कोई कट ऑफ टाइम मुकर्रर नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई कानूनी रुकावट लगाई जा सकती है। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन एक्ट की शिक 190, 137(4) और 173 का हवाला दिया है और फिर लिखा है कि उमूमी कानून के तहत वक्त की पाबंदी का तसव्वुर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के कानून के खिलाफ है, क्योंकि कभी भी वक्त की ताखीर को केस खत्म करने के लिए मुनासिब जवाब के तौर पर नहीं देखा गया। फैसले में एक और केस के हवाले से लिखा है कि तयशुदा कानून है कि क्रिमिनल लॉ में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई मियाद फराम नहीं की गई। इसके अलावा ये भी तस्लीम शुदा हकीकत है कि इमरान खान के खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी के नतीजे में दर्ज नहीं कराई गई है, बल्कि स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लियामेंटेरियंस के रेफरेंस पर यह शिकायत इलेक्शन कमीशन को भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि मुलजिम यानी इमरान खान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस हैं और साथ ही उन्होंने जानते बूझते हुए और इरादतन इलेक्शन कमीशन के सामने झूठी स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। लिहाजा वक्त की हद का कोई सवाल ही नहीं उठता, जबकि यह भी तयशुदा कानून है कि वक्त की हद खालिस कानून और हकाइक से जुड़ा हुआ सवाल है जिसे शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद भी देखा जा सकता है। मज़कूरा हकाइक को सामने रखते हुए यह करार दिया जाता है कि इस शिकायत पर 120 दिन के वक्त की हद लागू नहीं होती, लिहाजा मुलजिम यानी इमरान खान की दरख्वास्त ठोस शवाहिद के बगैर है और इसे खारिज कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट का यह अहम फैसला है जिसे इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं देती तो कल से ही इमरान खान को बाकायदा ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इमरान खान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ समाअत मुकर्रर नहीं हुई है। लेकिन तोशाखाना वो स्कैंडल है जो इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में ही सामने आ गया था, मगर तब से लेकर अब तक इमरान खान मुसलसल इस स्कैंडल से फरार इख्तियार करते आए हैं और हर मौके पर टालते रहे हैं। क्या अब भी उन्हें आला अदालतों से रिलीफ मिल सकता है और वो इस मुकदमे के ट्रायल से बच सकते हैं?